नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछली विधि पर हम वहीं से आगे जुड़ के शुरू करेंगे। रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। सतलुज की इम्पोर्टेंट यही था कि वैदिक नेम शतुद्री है, संस्कृत नेम ये राक्षसताल से निकलती है और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, जैसे कि ब्यास को रिजिकिया कहते हैं और विपाशा इसका दूसरा नाम है। संस्कृत नेम सतलुज का आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। रावी का पुरुषनी और इरावती, चिनाब का चंद्रभागा और इस्मती या अस्किनी दोनों ही कहते हैं इसे। यमुना का कालिंदी, यमी और यक्षिता ये सब कहते हैं वैदिक नेम में इसको, और यमुना कहते हैं संस्कृत नेम में, सेम ही है। तो बाकी चीज़ें मैंने अपनी उसके लिए लिखी है इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ये नोट्स हैं इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी मोर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि इसका ओरिजिन भी पता होना चाहिए। जैसे ब्यास का रोहतांग है, बड़ा बंगाल रावी का है, और ये बड़ा बंगाल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। चिनाब बारालाचा से निकलती है, यमुना का पता ही आपको उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब देखिए ये हमारी सीरीज़ का शुरुआत था रिवर्स का, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सतलुज है। जैसे सतलुज की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके नाम याद रखिएगा कि ब्यास, स्पीति, सोन और नोगली खड़, ये इम्पॉर्टेंट है। जो बसपा है वो सतलुज के साथ कहाँ पे मर्ज होती है? करछम में, किन्नौर में। बसपा किन्नौर में ही मिल जाती है। स्पीति तो आपको पता ही है कि कुंजुम जो कि एंड टेकपो कांजियन ट्राइब्यूटरीज वहाँ से ओरिजिनेट होती है। मेन सेटलमेंट्स कहाँ हैं इसकी? हंसी, धनकर ग्रुप मीट सतलुज कहाँ मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। सोन जो है वो सोलन सिंगी रेंज राइजेस फ्रॉम बाउंड्री। नोगली खड़ ज्वाइन सतलुज रामपुर बुशहर पे। और अब बात करते हैं ब्यास की। तो ब्यास में है अवा, किसकी चल रही है हवा? वो हवा। इस तरह से याद रखिएगा। बाणगंगा, हारला, लूनी, मानसी और पार्वती। जो पार्वती है वो शमशी नामक जगह पे मिलती है ब्यास से। बनेरखड़ से अवा निकलती है, कांगड़ा से रिलेटेड बाणगंगा भी है। अवा और बाणगंगा दोनों ए बी याद रखिएगा, कांगड़ा से रिलेटेड हैं। हारला कहाँ है? कुल्लू से रिलेटेड है। और लूनी धौलाधार कांगड़ा में ही रिलेटेड है। तो लूनी ABL या लैब याद रख लीजिएगा, इजी रहेगा। लूनी, आवा और बाणगंगा सॉरी, तो ये रिलेटेड हैं आपकी ब्यास से। अब बात करते हैं रावी की। तो रावी जो है बादल, सियूल, बैरा, टोंट। देखिए तंतगिरी जो है ये इससे रिलेटेड है, पर मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि बड़ा आया तो मुझे टोंट मारने वाला, तो बैरा, टोंट तो तंतगिरी और बैरा। और शटअप, सियूल, देखो बड़ा आया तो मुझे टोंट मारने वाला। शटअप बादल, जैसे बादल आप उसको बोल सकते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो जो बादल है वो बिटवीन पीर पंजाल एंड धौला रेंजेस है। सियूल जो है वो ईस्ट एंड रावी के नज़दीक बहती है, मतलब मिल जाती है इससे यू टर्न लेती है और इससे मिल जाती है, ऐसा है इसका। और जो बैरा है वो पीर पंजाल से निकलती है। तंतगिरी ईस्ट ऑफ भरमौर यू शेप्ड वैली बनाती है। उसके बाद यमुना जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, जैसे कि कैचमेंट एरिया इसका 2000 तक किलोमीटर्स तक का है। खादर, मेजरी, और वो टोटल है हिमाचल में कितना है तो काफ़ी कम है ना। वेरी लो फ्लो होता है इसका, राइजेज मानसून में राइज होती है। और आंध्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिनगुनिया शिमली ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर। तो आंध्रा जो है वो पब्बर की ट्राइब्यूटरी होती है। अस्किनी जो है ट्राइब्यूटरी ऑफ गिरी है। बाटा, अब देखिए इसमें याद रखिएगा कि आंध्रा, अस्किनी, बाटा, गिरी, पब्बर, टोंस, पटसरी और जलाल ये सभी यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं। बाटा जो होती है वो जमुना का खाड़ा यहाँ पे मिलती है। और ट्राइब्यूटरी खर का खाला, ये सब कहते हैं इसे, जैसे जामूला मूला का खाला, कुछ भी ये सब नेम्स पड़ जाते हैं जगहों के ना, उस हिसाब से ये जो है आपके सामने आ जाती हैं चीज़ें।
ये नाहन के स्लोप में ओरिजिनेट होती है बाटा जो है। ट्राइब्यूटरी देखिए इसका रिलेटेड सिरमौर से भी रहेगा काफ़ी यमुना का, क्योंकि ये टच करती है ना इन एरियाज में। पब्बर ट्राइब्यूटरी ऑफ टोंस चिरगांव रोडू। अब शिमला से रिलेटेड भी है इसकी एक ट्राइब्यूटरी जिसका नाम है पब्बर। अभी हमने पढ़ा था ना कि पब्बर की ट्राइब्यूटरी कौन है, आंध्रा। उस तरह से पब्बर किसकी ट्राइब्यूटरी है, इंटर्न यमुना की। जो टोंस है वो ज्वाइन से कहाँ करती है, कलसी पे। और रूपिन और सुपिन की ये फीडर भी है। फीडर याद रखिएगा रूपिन सुपिन की है, और ज्वाइन कहाँ करती है ये, कलसी पे। जो टोंस है किससे, यमुना से। पटसारी जो है शिमला में राइज होती है। स्प्रिंग फेयर ट्राइब्यूटरी है पब्बर की। अब देखिए जो पटसारी है वो पब्बर की ट्राइब्यूटरी है, आंध्रा भी पब्बर की ही ट्राइब्यूटरी थी। अब जो जलाल है ये ट्राइब्यूटरी है गिरी की। अब गिरी का भी रिलेशन है जलाल से, और गिरी इंटर्न किसकी ट्राइब्यूटरी है, यमुना की। तो और धौलाधार रेंज से रिलेटेड कौन है, पब्बर। शिमला से पटसारी रिलेटेड है। अब इन सब चीज़ों को मर्ज करके हमने एक सिंपल सा आउटलाइन बना दिया है हर एक रिवर का हिमाचल में। और रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बार आप फिर देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर क्लियर पिक्चर आ रही हो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेक्स यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लेशियर वैलीज़ और आने वाली चीज़ें। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फैमिली। लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय।